वेरी सिंपली, हमने ये सुना होगा किसी के अकाउंट से इतना उड़ा दिए, किसी के पैसा इतना चला गया, है ना? ये सब क्या है? हैक हो जाता है, हैकर्स एथिकल हैकिंग, अनएथिकल हैकिंग करते हैं और पैसा चुरा लेते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, राइट? तो ये सारी चीज़ को सिक्योर करने वाले लोग भी तो चाहिए। जितना इंटरनेट बढ़ेगा, जितना लोगों तक इंटरनेट जाएगा, उतना पॉसिबिलिटीज है कि उसकी सिक्योर करने वाले लोगों की भी ज़रूरत है। सर्वे ये कहता है 2028 तक 50 लैक्स रिसोर्सेज चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी स्किल्ड हो। 50 लैक्स नंबर इज वेरी ह्यूज। आईटी बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र से 6 लाख बच्चे आते हैं साल में, एंड दे नीड 50 लाख, एंड दिस इज अक्रॉस ग्लोब, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस ग्लोब। अक्रॉस ग्लोब में हाईली स्किल्ड, अगर आईटी में ज़्यादा फोकस करने वाले लोग हैं तो वो इंडियंस हैं, राइट? तो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल फ्रॉम अदर बैकग्राउंड, नॉन आईटी बैकग्राउंड, टू टैप दिस एरिया। यहाँ पे भी 30 लाख लोग चाहिए, और 3 साल में 2025, इनफैक्ट अभी तो 23 स्टार्ट हो गया, 25 तक यहाँ पे 30 लाख लोगों को चाहिए डेटा एनालिटिक्स सीखने वाले, करने वाले। दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज 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 अपॉर्चुनिटी। दिस इज एज ऑन डेट, जितना बिजनेस आज है उसके बेसिस में इतने लोग चाहिए। 3 साल में और नए बिजनेस बहुत आ जाएंगे, तो उसके लिए भी रिसोर्सेज चाहिए। तो 30 लाख इज प्रेडिक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ द करंट रिक्वायरमेंट। डाउन द लाइन 3 years वो कहाँ जाएगा पता नहीं। सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप, ठीक है? These are the areas where the non-IT people can make their career pretty easily. This can be learned within 4 to 6 months. 4 महीने से 6 महीने का डेडिकेटेडली करेंगे तो ये सीखा जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे 4 लाख से लेके 7 लाख तक का पैकेज मिलता है साल का, ये स्किल में। ये भी स्टार्टिंग पैकेज 4 लाख से शुरू होता है, 4 से 7 लाख तक का पैकेज शुरू होता है ये दोनों स्किल में। 6 महीना। नहीं, पैसा तो सब में है, पैसा सब में। गूगल करो, मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ ना, गूगल करो जाके, देखो सब में पैसा है। तो मेरे क्वेश्चन में जो हैकर्स है तो मोस्टली मैंने देखा ना लोग लीगल वर्क करते हैं, इलीगल में करते हैं। देखो, एथिकल हैकिंग एक होता है, अनएथिकल हैकिंग होता है। एथिकल हैकिंग मीन्स आई विल हैक यू एंड आई विल इन्फॉर्म यू, सी योर एरिया इज सो वीक दैट आई कैन एंटर इजीली इनटू योर एरिया, सो यू एथिकली डू इट। कंपनी विल से बॉस तू आजा मेरे कंपनी में, जो मेरा एरिया है तू सही कर, यू वर्क फॉर मी, वो हायर कर लेते। दैट इज एथिकल। अनएथिकल वही हैक करके चुरा लेना, अकाउंट हैक कर लेना, वो है ना, शरारत करना, मिसयूज करना, अनएथिकल होता है। वायरस डाल देना, तो वो सारे अनएथिकल होते हैं। एंड एथिकल हैकिंग इज व्हाट कम्स अंडर साइबर सिक्योरिटी, एंड वी विल स्पीक अबाउट एथिकल हैकिंग ओनली। अनएथिकल डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक। उसका कोई कोर्स नहीं रहता है, वो खुद का फिर उसका रहता है, रिस्क रहता है। इनफैक्ट ये कोर्स में ऐसा है, यू नीड अ पीसीसी सर्टिफिकेट फर्स्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। You have to inform police that he is learning ethical hacking, he is learning some cyber security. तो है ना एथिकल, इसमें है ना एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग से ही शुरू होता है, वो पार्ट ऑफ एथिकल हैकिंग, बेस है वो, ठीक है? दीज आर द एरियाज दैट वी कैन टैप। 3 लाख 4 लाख से लेके 7 लाख तक का हम लोग अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज नॉट बैड। हम बीकॉम करके हम बाहर जाएंगे तो उतना नहीं मिलेगा, बैक ऑफिस में जाएंगे तो 15 से 18 हज़ार मिलेगा। मैंने डोंबिवली पे कल मेरा एक सेमिनार था, वहाँ पे कुछ बच्चों से मिला था, दे डिड बीकॉम, कॉलेज से उनको कैंपस इंटरव्यू आया और कंपनी ने लेके गया। टीसीएस जैसा कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अ बिग कंपनी, इंडिया का टॉप 2 में आता है आईटी कंपनी में, वो इन्फोसिस और टीसीएस, उसके बाद विप्रो आता है। तो उस कंपनी में ये बच्चे गए, एक का 16,000 सैलरी, एक का 18,000 सैलरी, एंड दे आर डूइंग बैक ऑफिस जॉब। और टीसीएस का रूल्स ये है कि आप एक बार टीसीएस में जॉब कर लिए, कल तुम्हें आईटी में स्विच होना है, बाहर कोई कंपनी में चले गए, यू कैन नॉट कम बैक टू टीसीएस। टीसीएस में एक बार यू बिकम एम्प्लॉई, टीसीएस में रिजाइन कर दिए तो दोबारा नहीं आ सकते, एक ही वन टाइम इन है। तो अब इन्होंने आईटी छोड़कर नॉन आईटी चीज़ में चले गए, टीसीएस का ठप्पा लग गया उनके ऊपर। अब ये ज़िंदगी में कभी आना चाहे तो नहीं आ सकते इतनी बड़ी कंपनी में, और वो इतनी बड़ी कंपनी है, इट इज़ एज इक्वल टू और बेटर देन गवर्नमेंट जॉब। टीसीएस में कोई चला गया तो वो गवर्नमेंट जॉब से भी बेटर है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। बट अनफॉर्चुनेटली ये बच्चों को आइडिया नहीं था
कि हम नहीं कर सकते या करना चाहिए, आईटी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। दे वर वेरी सरप्राइज। कल हमारा सेमिनार हुआ तो दे उनको थोड़ा इमोशनल हो गया। उन्होंने कहा सर आप हमको पहले अगर इन्फॉर्मेशन मिल गया होता तो शायद हम लोग सही ट्रैक पे चले गए होते। अपडेट नहीं कर सकते कर सकते लेकिन दोबारा कभी टीसीएस में नहीं आ सकते, नहीं मतलब इंटरनली वो लोग अपडेट नहीं कर सकते नहीं कर सकते। इंटरनल आईजीपी इंटरनल प्रमोशन नहीं देते वहाँ TCS में क्योंकि प्रमोशन BPS अलग exam, होगा वो डायरेक्ट ना आई क्लियर दैट आउट। like if you give of TCS का BPS exam and if you go to IT, is that possible? हाँ दैट्स व्हाट दे आल्सो आस्क्ड। हाँ सो उसको कहते हैं आईजीपी, इंटरनल जॉब पोस्टिंग। इंटरनली एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट। कभी भी कोई भी कंपनी में देखना, इंटरनली ग्रो करना बोले तो सैलरी विल नॉट इंक्रीज दैट वे अनलेस यू लीव द कंपनी एंड गो टू अदर कंपनी। दे विल पे यू 30 to 40% एक्स्ट्रा व्हाट यू आर गेटिंग। और इंटरनल प्रमोशन सबसे बेस्ट प्रमोशन बोले तो 15 से 20%। हमारा जो एग्जिस्टिंग पैकेज है अगर 4 लाख का है तो उसके ऊपर 15 से 20% देती है बोले तो टॉप परफॉर्मर में आ गए। इट विल टेक टाइम टू गेट इनटू दैट लेवल। उससे अच्छा कंपनी छोड़ो दूसरी जगह जाओ, वहाँ पे 40% हाइक मिले। इसीलिए आईटी इंडस्ट्री में हम लोग कहते हैं इफ एनीबडी इज वर्किंग फॉर द सेम कंपनी फॉर मोर देन 3 years दैट मीन्स ही इज डूइंग ए क्राइम। you should love your job, not your company. Because this company when they want to lay off, they doesn't look for you. They are not worried about your family, your background. They are worried about their company's profit. So when they are not bonded to you, why should we be bonded? 3 साल के ऊपर कोई रहता हम कहते हैं यार तू अपने पे जुल्म कर रहा है, भाग जा कंपनी छोड़ के। नहीं रहना, पगार नहीं बढ़ता है। और इंडियन कंपनी को समझ में नहीं आता है कि वो बाहर से किसी को ला करके एक्स्ट्रा पगार देने से अच्छा है कि इसको बढ़ा के दो, खुशी खुशी रह जाएगा अपने पास। तो कंपनी को नहीं समझ में आता है और ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। दैट्स वाई पीपल आर जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। आईटी में यू वोंट बिलीव, मेरे पास एक लड़का था, क्या नाम भूल गया, निशांत कुमार। ही वॉज फ्रॉम भोपाल एमपी। तो मेरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। तो उसने बोला सर मेरा सैलरी बढ़ा नहीं, मेरे को बहुत कम सैलरी है। बोला ठीक है। मैंने वो प्रोजेक्ट अभी टेक ओवर किया था, नया था मैं वहाँ पे। मैंने बोला देख बेटा अभी मेरे पास आया प्रोजेक्ट, आने वाले साइकिल में तेरे लिए कुछ करता हूँ। बट ही वॉज वेरी गुड परफॉर्मिंग गाय और उसका करंट पैकेज था कुछ 6 से 7 लाख रुपया। तो बोले मेरे को बहुत कम है, मेरे से जूनियर है उनको ज़्यादा मिल गया ये वो। मैं बोला आने वाले साइकिल में कर देता हूँ, तू चुप रह। तो उसने बैकएंड में एक जगह से ऑफर लेटर लिया इंटरव्यू दे करके। ही गॉट 12 लाख पैकेज। तो मेरे पास है सर मेरे को 12 मिल गया। तो मैंने कहा ठीक है एक काम कर, मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने एचआर के पास मेल डाला, एचआर को बोला दिस इज वेरी वेल परफॉर्मिंग गाय, आई डोंट वांट टू मिस हिम, आई वांट टू रिटेन हिम, मेक श्योर हिज सैलरी इज मैच्ड विथ हिज ऑफर लेटर। तो उसका ऑफर लेटर लिया, मैंने एचआर को पुश किया। अब एचआर को 20% के ऊपर देना है तो उसको उसके हेड से अप्रूवल चाहिए। तो वो करते 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 2 हफ्ता हो गया वो अप्रूवल लेके मेरे पास आने में। और 2 हफ्ते के बीच में ये बंदे ने और भी कुछ कंपनी में इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। ठीक है। सो एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड इज मेरे पास आ गया 12 लाख का अप्रूवल। मैं खुशी खुशी कॉल कर रहा हूँ, निशांत देखो तुम्हारे लिए अप्रूवल लेके आया है। बोलता है सर अभी मेरे पास 22 लाख का पैकेज है। ट्रूथ है ट्रूथ। मैं बोला भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कांस्टेंट है, हाँ ज्यादा ही होती है। ज़्यादा ही हो जाती है। तुम जितना होशियार है उतना कमा सकते हो। होशियारी चाहिए उसमें, स्मार्टनेस चाहिए। ठीक है। दैट इज समथिंग विच हैज टू बी डिस्कस्ड इन वेरी ब्रॉडर लेवल। इतना जल्दी तो मूनलाइटिंग का मत सोचो। यू जस्ट यू हैव टू स्टार्ट द करियर, देन मूनलाइटिंग का बाद में सोचेंगे। देर आर पीपल डूइंग इट। वो एथिकल है अनएथिकल है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट इज डिबेटेबल, विल नॉट डिस्कस टुडे। ठीक है। सो इस तरीके का मतलब चैलेंज आता। तो मैंने वो बच्चे को कहा कि बेटा तू वहीं ज्वाइन कर लेगी, इतना तो मैं नहीं ला सकता हूँ। सो एक तो ये क्यों हुआ, इतना उसको ऑफर क्यों मिल रहा है, मतलब सामने वाली कंपनी इतना पैसा देने को क्यों रेडी है, उसको रिसोर्स नहीं मिल रहे, रिसोर्स नहीं मिल रहे। उसको जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड एंड सप्लाई अगेन करेक्ट, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के रिसोर्सेस है ही नहीं। तो एक रिसोर्स को 50 कंपनी ऑफर दे रही है, मेरे कंपनी ज्वाइन कर, मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, मैं एक्स्ट्रा देता हूँ। तो इस तरीके से हर एक रिसोर्स जब रिजाइन करता है उसके पास 4 या 5 ऑफर लेटर लेके बैठा रहता है। और इंडिया में और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ 3 महीने का नोटिस पीरियड है, यानी आपने आज रिजाइन कर दिए तो 3 महीने तक यू हैव टू बी विद द कंपनी। तो 3 महीना कहते हैं हम लोग हनीमून पीरियड, मतलब काम भी नहीं करना है, पेपर डाल दिए, नहीं करेंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं क्योंकि एनीवे मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ। और 3 महीने में हम लोग 50 इंटरव्यू और देते लोग।
और एक एक पैकेज का दूसरा उस पैकेज को दिखा के दूसरे जगह बार्गेन करते हैं, फिर तीसरा जगह उसको बार्गेन करते 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 पैकेज बढ़ा लेते हैं, दूसरा इंटरव्यू देते हैं। वो बोलता है कि तुम्हारे पास ऑफर लेटर है, बोले हाँ कितने का, इतना है, ठीक है मैं उसके ऊपर 10% और देती हूँ। इस तरह करते 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 अच्छा खासा पैकेज बढ़ा लेते हैं लोग। ये सब बार्गेनिंग स्किल है। अब वो सही है गलत है वो सब हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, वो तुम लोग सोचो।